हेलो दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। इसके विषय में प्रियम्बल ने अपनी राय क्या रखा है, अपना पक्ष क्या रखा है, उसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे हम मीनिंग क्या होता है कंज्यूमर का, और इसके राइट्स क्या होते हैं कंज्यूमर के, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के इम्पोर्टेंस या नीड या एप्लीकेबिलिटी और राइट्स कंज्यूमर के सब कुछ हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, पेंचनिकली प्रियम्बल। सो प्रियम्बल के द्वारा हम जानेंगे प्रियम्बल ने क्या राय दी है इसके ऊपर। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बना ही इसलिए है ताकि हमारे कंज्यूमर के बातों को ध्यान में रखा जाए, उसके हितों का हनन न किया जाए, और उसकी कोई भी परेशानी हो हमारे कंज्यूमर को, उसको अच्छे से सुना जाए और उसको अच्छे से सॉल्व किया जाए। ये सब हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर है, सब कुछ। सो प्रियम्बल ने क्या बताया है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 to provide for better protection of the interest of consumer and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers disputes। सो इसमें इन्होंने बताया है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को किस लिए बनाया गया है, टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनको बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए उनके हित का, एंड फॉर दैट पर्पज़ टू मेक प्रोविज़न फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स, और इसके लिए अच्छा सा प्रोविज़न बनाया जाए कंज्यूमर काउंसिल में, और अलग अथॉरिटीज़ भी बनाई जाए जो इसके लिए रिक्वायर्ड हो फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, जो हमारे उपभोक्ता, हमारे कंज्यूमर का जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए। ठीक है। सो ये हमने बात कर ली प्रियम्बल के द्वारा। अब हम जस्ट इसको बात करेंगे ये बना कब, पहले धीरे धीरे पहले हम समझ लेते हैं कंज्यूमर होता कौन है आखिर। ऐसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे हम तो वो व्यक्ति होते हैं कंज्यूमर जो कि गुड्स को परचेज करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। मतलब कस्टमर, और कस्टमर इंक्लूड्स दो पर्सन हु बायज द गुड्स और सर्विसेज एंड कंज्यूम इट। सो इसको लिख लेते हैं, लिखने में क्या हर्ज है, लिख लेते हैं। सो हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर में देखते हैं, कस्टमर भी बोलते हैं इसको और कंज्यूमर भी बोलते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर इंक्लूड्स दोज पर्सन who buys the goods
और सर्विसेज एंड कंज्यूम इट। तो हमने ये समझ लिया कंज्यूमर जिसके बारे में हम लोग अब से बात कर रहे हैं वो होता कौन है आखिर। ओके, सो अब लेट्स टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये बन के तैयार हो गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारा 24 दिसंबर सो इनेक्ट हो गया था, इनेक्टेड 24 दिसंबर 1986। सो 24 दिसंबर 1986 को ये बन गया था। बनने से क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, इसमें मतलब इसको यूज में कब लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया इसको 15 अप्रैल 1987। ओके, सो 15 अप्रैल 1987 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और अगर बात करें इसमें अमेंडमेंट कितनी बार हुए हैं, तो अमेंडमेंट देख लेते हैं हम, संशोधन कितनी बार हुआ है। अमेंडमेंट तो बनने के बाद 1991 में इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ था, 1993 में इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ था एंड 1996 में भी एक बार हुआ था, और लास्ट बार जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 2002 में। ओके, सो 2002 याद रखने वाली बात है, ये ऑप्शन वाइज भी आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ओके, और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें कुल 31 सेक्शन थे। मतलब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है इसमें 31 सेक्शन बताए गए थे कैसे कैसे कंज्यूमर के राइट्स को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो इन स्टार्टिंग इसमें सेक्शन कितने थे, 31 थे। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स, सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पहले हैं, मेनली 2 होते हैं, लेकिन हम जनरली बात करें 2 लिखते हैं ऐसे, हम तो कोई माइंड में बैठा लेते होते हैं तो वो अच्छे से। सो पहला वाला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड सेकंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर नहीं लिखा है, अब उसके बारे में बात ही कर रहे हैं तो क्या बार बार उसको लिखें। ईजी एंड इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ईजी एंड इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सो ये कुछ हमने लिख दिया है, इसको कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है ये, और कंज्यूमर राइट्स को का प्रमोशन करने के लिए, उसको बढ़ावा करने के लिए, उनके राइट्स को बढ़ावा करने के लिए, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट करें, और ऐसा रूल बनाएं ताकि जो कंज्यूमर है उसको समझ आए और उसका जल्दी से जल्दी उसकी मांगों को सुना जाए। ओके, सो ये आगे हम बात करेंगे इसकी एजेंसियों के बारे में, मतलब जो इसने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को हम इस्टेब्लिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव में हमने देखा। सो कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इसके बारे में बात करती हैं। सो ऐसी कौन कौन सी एजेंसियाँ होती हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं, तो ऐसी 3 एजेंसियाँ हैं। सो मेनली ऐसे हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसेंगे, ऊपर देख लेते हैं। अगर हम पूरा 15-20 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो इसको लिख सकते हैं, कंज्यूमर
डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी। सो कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी कौन कौन सी है? एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट फोरम, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन, एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन। ये हमने इसकी एजेंसियों की बात कर लिया। मैं एक छोटी सी चीज़ बोल के इसकी अप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, इसकी अप्लीकेबिलिटी है इन ऑल ओवर इन अप्लाइड इन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में इसको अप्लाई किया जाता है। सो हम बात कर लेते हैं इसके राइट्स क्या क्या हैं कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं। ये अलग से भी आता है, 5 मार्क्स में आ गया कि राइट्स बताओ कंज्यूमर के, तो मेन लिखेंगे हम, ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा वाला। सो पहला राइट क्या है? राइट टू बी एजुकेटेड, सेकंड इज राइट टू बी प्रोटेक्टेड, थर्ड इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, फोर्थ इज right to be heard, fifth is right to access variety, and sixth is right to seek redress। मतलब इसको एजुकेटेड रहने का अधिकार है, इसको प्रोटेक्टेड रहने का अधिकार है, इसको सारी जानकारियों के बारे में इन्फॉर्म रहने का अधिकार है, और इसका जो राइट है उसको सुने जाने का, मतलब ये फोरम में जाए, स्टेट फोरम में जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाए, चाहे स्टेट कमीशन जाए, चाहे नेशनल कमीशन में जाए, इसके राइट्स को सुना जाए, इसके लिए इसके पास अधिकार है। और इसको अलग अलग, जैसे कंज्यूमर है, कोई सामान लेने जाता है तो जो विक्रेता है इसे छिपाए ना कोई चीज़, इसको सारी वैरायटियों के बारे में जानने का अधिकार है, और इसको अलग से भी इंफॉर्मेशन गेन करने का अधिकार है। एंड लास्ट पार्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इम्पोर्टेंस क्या है, या इसको बोल सकते हैं नीड्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, या इम्पोर्टेंस क्या है। सो नीड्स या इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको हम अमेंडमेंट अप टू 2002 भी बोलते हैं, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। मैंने इसलिए बताया था 2002 को अच्छे से ध्यान में रखें कि लास्ट अमेंडमेंट इसका इसी में हुआ था, 1986 का लास्ट अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। तो टॉपिक पे आते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस है फॉर सोशल अवेयरनेस, सेकंड इज प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस एक्सप्लोटेशन, मतलब जो व्यावसायिक शोषण होता है उससे बचने के लिए, जो व्यापारी हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं उससे बचने के लिए। थर्ड इज
टू अवेयर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, टू अवेयर द राइट्स ऑफ consumer. And fourth is to provide necessary information, to provide necessary information. And fifth is settlement and settlements of complaints and agreements, settlements of complaints and agreements. Sixth, free from monopoly trend, free from monopoly trend. And seventh is for human welfare. And eighth is protection from pollution, protection इसमें सब कुछ आम भाषा में लिखा है, जैसे फ्री फ्रॉम ये फॉर सोशल अवेयरनेस के लिए, ताकि सबके अंदर हो सोशल अवेयरनेस क्या होता है हमें आपको पता ही। प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस एक्सप्लॉयटेशन, जो व्यावसायिक शोषण है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए। टू अवेयर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के राइट्स है उसको पता होना चाहिए। टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो जरूरी आवश्यक सूचना है उसको भी पता होनी चाहिए। सेटलमेंट्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड एग्रीमेंट, जो कंज्यूमर के उन्होंने कंप्लेंट्स किए हैं किसी विक्रेता के ऊपर, उसका सेटलमेंट होना चाहिए। फ्री फ्रॉम मोनोपोली ट्रेंड लिखा है यहाँ पे मैंने, ट्रेंड सो जो मोनोपोली एक अधिकार होता है मार्केट में उससे फ्री होने के लिए। फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के हित के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन से भी बचने के लिए। सो इट्स डन। सबसे पहले बात की हमने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 में प्रीएम्बल ने क्या कैसे कैसे बताया किस लिए ये बना है, और कंज्यूमर को देखा हमने कंज्यूमर होता कौन है आखिर, कब ये बना, कब इम्प्लीमेंट हुआ, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, कितने सेक्शन थे इसमें, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड इसकी सेटलमेंट एजेंसियाँ कौन कौन सी है, इसकी एप्लीकेबिलिटी देखे हमने, राइट्स देखे कंज्यूमर के, एंड नीड्स या इम्पोर्टेंस देखे। मतलब पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।